हेलो भाई लोगों, क्या बात है तुम्हारी। आ गया है तुम्हारा दोस्त और होस्ट मयंक तिवारी। वेलकम है आपका रेसल मयंक के एक और नए एपिसोड में, जहां चल रहा है द रॉक वर्सेस स्टोन कोल्ड की राइवलरी का सीजन। अभी आप आ चुके हैं इस एपिसोड में। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि किस तरह से स्टोन कोल्ड ने उंगली करके द रॉक को हरवा दिया और पिटवा भी दिया मैनकाइंड से, और मैनकाइंड बन गया था नया चैंपियन। और विंस मैकमैन के मुंह पे था यह करारा तमाचा। साथ ही साथ जो विंस मैकमैन बड़ी होशियारी से अपने आप को नंबर 30 के एंट्री रखकर स्टोन कोल्ड को नंबर 2 की एंट्री रखने की जो प्लानिंग कर रहा था, उसे उस वक्त के WWF के कमिश्नर द हार्टब्रेक किड शॉन माइकल ने पलट कर रख दिया। अब आ गई थी 24 जनवरी 1999 की वो रात, जहां रॉयल रंबल ऑफिशियल थी। एक तरफ था द रॉक वर्सेस मैनकाइंड का आई क्विट मैच, जहां रॉक अपनी चैंपियनशिप को वापस पाने के लिए मैनकाइंड से टक्कर लेने वाला था। वहीं दूसरी तरफ स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन विंस मैकमैन के सपने तोड़ने के लिए रॉयल रंबल में नंबर 1 एंट्री लेने वाला था। हालांकि अब यहाँ पर शॉन माइकल्स के कारण विंस मैकमैन को नंबर 2 की एंट्री मिल गई थी। सबसे पहले हम बात करते हैं द रॉक वर्सेस मैनकाइंड के आई क्विट मैच के बारे में। मैं मैच के बारे में बताने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने ये मैच नहीं देखा है तो प्लीज इस मैच को जाके जरूर देखिएगा। मैं ज्यादा स्पॉइलर तो नहीं दूंगा, बस इतना कहूंगा कि मैनकाइंड एक हार्डकोर लेजेंडरी रेसलर था, जिससे आज तक किसी ने आई क्विट नहीं बुलवाया था। और रॉक के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैनकाइंड जैसे रेसलर से वो आई क्विट बुलवा ले। भाई मैनकाइंड को तो आप जानते हो ना, टेबल, रस्सी, चेयर, कुर्सी, पेना, पंचिस जो मिलता है वो सबसे माराकुटी करता है। मैच शुरू होता है। अब यहाँ रॉक भी पीछे नहीं हटने वाला था। कभी उसने मैनकाइंड को स्टील स्टेप्स पर पटक दिया, कभी उसके सर पर रिंग बैल बजा दी, और कभी उसे ऊपर से फेंक दिया। और हद तो तब हो गई जब उसके हाथों में हथकड़ी लगाकर उसने उसे चेयर शॉट पे मारा। शॉट पे शॉट, शॉट पे शॉट, शॉट पे शॉट। आखिरकार मैनकाइंड ने आई क्विट कह दिया। हालांकि यह मैच बहुत कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि कई लोगों का मानना था कि मैनकाइंड कभी आई क्विट बोल ही नहीं सकता। और जिस तरह से रॉक ने उसके मुंह के पास माइक लाया और मैनकाइंड कहता है आई क्विट, आई क्विट, ये ऐसा लग रहा था कि मैनकाइंड के ही किसी प्रोमो से उसकी आवाज को काट कर मैनकाइंड से बुलवा दिया था। लेकिन फाइनली द रॉक ने अपनी चैंपियनशिप को वापस पा लिया था। अब चैंपियनशिप का बेल्ट वापस रॉक के पास आ गया था। और अब हम धीरे धीरे उस मैच की तरफ बढ़ रहे थे जो उस रॉयल रंबल का मेन इवेंट था, द 30 मैन रॉयल रंबल मैच। लेकिन उससे पहले हम रिंग के अंदर एक सेगमेंट देखते हैं जहां विंस मैकमैन अपने 2 चेलों के साथ रिंग में आकर कुछ बकवास कर रहे हैं। इन 2 चेलों के नाम थे पैट पैटरसन और गिराल्ड ब्रिस्को। तभी बाहर से स्टोन कोल्ड अपने ट्रक से पार्किंग लॉट में आता है। पार्किंग वाला आदमी कहता है कि यहाँ VIP लोगों की गाड़ियां खड़ी हैं, आप यहीं रुक जाओ, यहाँ आप अपनी गाड़ियां पार्क नहीं कर सकते। लेकिन स्टोन कोल्ड तो ठहरा स्टोन कोल्ड, वो अपनी गाड़ी बैक करके वहां से चला जाता है। उसके बाद लिमोजीन का बड़ा वाला ट्रक लेकर वहां घुस जाता है और सारी VIP गाड़ियों पर चढ़ा देता है। भाई विंस मैकमैन के एटीट्यूड एरा की सबसे खास बात यही थी कि गाड़ियों का तोड़ना फोड़ना, गाड़ियों को एक दूसरे पर चढ़ा देना, इस तरह की चीजें लोगों ने रेसलिंग में पहले कभी नहीं देखी थी। विंस ने मतलब अपनी हदें पार कर दी थी, और ये सब करने में वो स्टोन कोल्ड का बखूबी इस्तेमाल करना जानता था। उसके बाद स्टोन कोल्ड सीधे रिंग में आता है। विंस मैकमैन उससे कुछ बकवास करता है और स्टोन कोल्ड को एक थप्पड़ मार देता है। फिर स्टोन कोल्ड उसके दोनों चेलों मतलब नारू, कारू, पैटरसन और ब्रिस्को को तोड़ देता है, तबीयत से मारता है। भाई स्टोन कोल्ड का यही वो एटीट्यूड है जो WWE के इतिहास में आज तक किसी और रेसलर के पास नहीं आया, और यही वो सुपरस्टार था और यही वो एरा था जिसने WWF को बचाने में मदद की। आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ रॉयल रंबल की तरफ और बताता हूँ कि आखिर रॉयल रंबल में क्या हुआ। मैच शुरू होता है रॉयल रंबल का, जहाँ पहला म्यूजिक हिट होता है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का। वो रिंग में आता है, पब्लिक के अंदर जैसे आग लग जाती है। चारों तरफ ऑस्टिन ऑस्टिन के चैन शुरू हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर एंट्री लेते हैं हमारे विंस मैकमैन भैया। भाई इस वक्त विंस मैकमैन कॉर्पोरेट सूट में नहीं थे, बल्कि बियर बॉडी में थे। भाई 50 साल की उम्र में उस इंसान की जो फिजिक थी, जो मस्कुलर बॉडी थी, सच में अगर वो रेसलिंग कंपनी का ऑनर है और उस तरह की फिजिक रखता है तो ये बहुत ही ज्यादा जस्टिफाई करता है। और विंस मैकमैन ने अपने आप को ऐसा मेंटेन भी करके रखा था। वो स्टोन कोल्ड से ज्यादा ही मतलब इंप्रेसिव दिख रहा था पर्सनैलिटी वाइज। फिलहाल विंस हिम्मत करके रिंग में आता है और स्टोन कोल्ड से टकरा जाता है। मकसद एक ही था, स्टोन कोल्ड को रॉयल रंबल नहीं जीतने देना है। और स्टोन कोल्ड भी बस मौका ढूंढ रहा था विंस मैकमैन को किस तरीके से वो पटक पटक के मारे, और वो ऐसा ही करता है। और फिर पब्लिक में दौड़ा दौड़ा के मारता है।
और सबसे फनी मोमेंट तो तब आता है जब स्टोन कोल्ड विंस मैकमैन को एरिना में कुत्तों की तरह दौड़ा के मारता है। भाई भागते भागते विंस मैकमैन लेडीज बाथरूम में घुस जाता है, लेकिन यही स्टोन कोल्ड के साथ एक छल हो जाता है। स्टोन कोल्ड उसके पीछे जाता है, लेकिन वहीं विंस मैकमैन के जाल में वो फंस जाता है। कॉर्पोरेट टीम वहां मौजूद थी जिसने स्टोन कोल्ड को घुसते ही साथ उसे बहुत बुरी तरह से मारा, इतनी बुरी तरह से मारा कि ऑस्टिन अनकॉन्शियस हो गया। इसके बाद डॉक्टर की टीम आती है, उसे स्ट्रेचर पर रखती है और एम्बुलेंस में डालकर सीधा ले जाती है अस्पताल। तो ये था विंस मैकमैन का कमाल, जहां उसने रॉयल रंबल में एंट्री तो की नंबर 2 पर, लेकिन अपनी चालाकी से, अपनी होशियारी से लेडीज बाथरूम में ले जाकर स्टोन कोल्ड को कर दिया बेहोश और पहुंचा दिया अस्पताल। आपको क्या लगता है, विंस अपनी चाल में कामयाब हो गया? जी नहीं। रॉयल रंबल जारी रहती है, बाकी सुपरस्टार्स एंट्री लेते हैं और एक एक करके एक दूसरे को एलिमिनेट करते हैं। उसके बाद विंस मैकमैन भी अपने कपड़े वपड़े पहन के वापस रिंग साइड में आकर अनाउंसर डेस्क पर बैठ जाते हैं। वो बड़े खुश थे क्योंकि उन्होंने स्टोन कोल्ड को पहुंचा दिया था अस्पताल। लेकिन कुछ देर बाद एक एम्बुलेंस एरिना में एंट्री करती है और ड्राइविंग सीट पर कोई और नहीं होता है द स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, जिसे देखकर विंस मैकमैन की फट जाती है और पब्लिक जो है वो पागल हो जाती है। हाँ, यहाँ मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि विंस मैकमैन ने एक और चाल चली थी। उसने रॉयल रंबल में पार्टिसिपेट करने वाले सारे सुपरस्टार्स के बीच में एक ऐलान किया था कि जो कोई भी सुपरस्टार स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को एलिमिनेट करेगा, वो विंस मैकमैन खुद अपनी तरफ से उसे $100 मिलियन देगा। तो इस लालच में हर सुपरस्टार यही चाह रहा था कि वो स्टोन कोल्ड को एलिमिनेट कर सके। अब एम्बुलेंस से स्टोन कोल्ड निकलते हैं, जिसे देखकर विंस मैकमैन की भैया सिट्टी पिट्टी गोल जाती है। स्टोन कोल्ड सीधा रिंग में आते हैं और वहां जितने भी सुपरस्टार्स लड़ रहे होते हैं उनको कूटना शुरू कर देते हैं और सारे सुपरस्टार्स भी लालच में आकर बारी बारी से स्टोन कोल्ड को मारते हैं, उसे एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टोन कोल्ड को कोई भी बाहर नहीं फेंक पाता। 2-4 सुपरस्टार तो खुद बाहर चले जाते हैं और आखिरकार बिग बॉस मैन को स्टनर मार के रिंग से बाहर गिराकर स्टोन कोल्ड बसते हैं रिंग के अंदर अकेले। अब रिंग में बचा स्टोन कोल्ड पलट कर देखता है विंस मैकमैन को, जो कि बाहर बैठा हुआ था अनाउंसर डेस्क पर। अब विंस मैकमैन करे तो क्या करे, स्टोन कोल्ड सीधा रिंग के बाहर आता है और विंस को उठाकर रिंग के अंदर मारते मारते घसीटते हुए ले जाता है। पर विंस बड़ा चालाक था, उसने स्टोन कोल्ड को लो ब्लो हिट कर दिया, लेकिन फिर भी स्टोन कोल्ड उठकर उसको स्टनर मार देता है। अब बारी थी कि स्टोन कोल्ड विंस मैकमैन को बाहर फेंक दे, रॉयल रंबल जीत जाए और तोड़ दे विंस मैकमैन का सपना। वो ऐसा करने ही वाला होता है कि तभी द रॉक, जो कि उसी रॉयल रंबल में चैंपियन बन चुके थे, स्टोन कोल्ड को रोकने के लिए आ जाते हैं। वो आकर स्टोन कोल्ड से ट्रैश टॉक करते हैं रिंग के नीचे से, जिससे स्टोन कोल्ड का दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और विंस मैकमैन जो कि अधमरा सा पड़ा हुआ था, उसमें पता नहीं जान आ जाती है और वो उठकर स्टोन कोल्ड को पीछे से धक्का देता है और एलिमिनेट कर देता है। और इस तरीके से 1999 की रॉयल रंबल का विनर बन जाता है खुद सेल्फ विंस मैकमैन, विंस कैनेडी मैकमैन। ये थी विंस मैकमैन की चाल, जिस तरीके से उसने सोचा था कि वो स्टोन कोल्ड को रॉयल रंबल नहीं जीतने देगा, तो उसने जो भी हरकतें करनी थी की और स्टोन कोल्ड को रॉयल रंबल नहीं जीतने दी। अब क्या होगा आगे? अब तो स्टोन कोल्ड रेसलमेनिया में चैंपियनशिप मैच नहीं लड़ सकता, अब रॉक को वो नहीं हरा सकता और विंस के सपने वो नहीं तोड़ सकता। आपको क्या लगता है, ऐसा ही होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आगे जो होगा वो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो जाइए प्लीज इस सीजन के, मतलब द रॉक वर्सेस स्टोन कोल्ड की राइवलरी के इस सीजन के अगले एपिसोड को चेकआउट कीजिए और फिलहाल इस एपिसोड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।